हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक फैमिलीज़ के अंदर की क्लासिफिकेशन। स्टार्टिंग में भी इसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था, बट आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और डेफिनेटली आपको प्रीवियस वीडियोस इस सीरीज़ की पसंद आ ही रही होंगी। पार्ट 5 तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। हर एक वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे तो आपको हर एक क्लासेस की अपडेट्स मिलेंगी ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। लॉजिक फैमिलीज़ के अंदर क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी और हर एक पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो गाइज, बेसिकली लॉजिक फैमिलीज़ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ बाईपोलर एंड यूनिपोलर। राइट। बाईपोलर और यूनिपोलर जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे, बाई मीन्स 2 एंड यूनी मीन्स 1। बट यहाँ पर ये पोलैरिटी किस बेसिस में 2 और 1 है उसको भी जानना ज़रूरी है, तो उसकी तरफ चलते हैं। पहले हम बाईपोलर को जानते हैं। बाईपोलर जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है 2 पोलैरिटीज़। बाई मीन्स 2 एंड पोलर मीन्स पोलैरिटी। ये किस तरीके से हुआ? तो इट मेनली यूजेस बाईपोलर डिवाइसेस, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज बाईपोलर लॉजिक फैमिलीज। जैसे कि डायोड हो गया आपका, ट्रांजिस्टर्स हो गए आपके, राइट। ये सारे डिवाइसेस आपके कैसे होते हैं? बाईपोलर टाइप के होते हैं। लाइक आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ दीज फाइंड आउट द बाईपोलर डिवाइसेस। अब आपको ऑप्शंस में काफ़ी सारी चीज़ें दी जा सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से डिवाइसेस आपके बाईपोलर होते हैं और कौन से यूनिपोलर होते हैं, राइट। सो बाईपोलर डिवाइसेस की बात करें तो एक हो गया आपका डायोड, ट्रांजिस्टर्स। इन एडिशन टू पैसिव एलिमेंट्स, अगर हम पैसिव एलिमेंट्स के कंसेप्ट में बात करें तो रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, जो कि पैसिवली वर्क करते हैं, एक्टिवली वर्क नहीं करते हैं। ठीक है। और साथ ही के साथ आगे बात कर लेते हैं बाईपोलर की, तो बाईपोलर को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज योर सैचुरेटेड बाईपोलर लॉजिक फैमिली एंड अनसैचुरेटेड बाईपोलर लॉजिक फैमिली। ठीक है, उसको भी 1 बाय 1 समझेंगे। बट यहाँ तक आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लॉजिक फैमिलीज को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज योर बाईपोलर एंड सेकेंड वन इज योर यूनिपोलर। बाईपोलर मीन्स 2 polarities. Polarity depends upon the bipolar devices we are using, like diodes, transistors, etc. And bipolar further classified into as saturated and unsaturated bipolar logic family. Let's continue with unipolar. यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज क्या होती है? जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, यूनी स्टैंड्स फॉर only one polarity. So only one polarity means those devices we will use here which is unipolar in nature, like MOSFETs, in addition to passive elements like resistors and capacitors. ठीक है, तो यहाँ पर MOSFETs हो गए आपके unipolar devices and that is why we are calling it as unipolar logic families. ठीक है। और बाईपोलर के केस में क्या था, हम मतलब 2 पोलैरिटी वाले डिवाइसेस को यूज़ करते थे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यूनिपोलर कैसे फ़ायदेमंद है, एडवांटेज क्या है इसका कि हम बाईपोलर की जगह पे यूनिपोलर यूज़ करें। ठीक है, तो उसको समझिए। जो ये यूनिपोलर टाइप की लॉजिक फैमिलीज होती है उसका बेसिक एडवांटेज ये होता है कि इसकी स्पीड हाई होती है, लो पावर कंजप्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, 2 पॉइंट समझिएगा। स्पीड कैसी होती है यूनिपोलर की, यहाँ सबको एक डिफरेंस समझ में आ जाएगा बाईपोलर और यूनिपोलर के बीच में। ठीक है, यूनिपोलर में क्या होती है, स्पीड आपकी हाई होती है और पावर कंजप्शन कैसा होता है, लो होता है। तो देखो कैसे याद रख सकते हो, अगर यूनिपोलर और बाईपोलर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया आउट ऑफ दीज 2 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाई स्पीड, तो देखो यूनी मतलब 1 पोलर है। जब कोई भी चीज़ एक हो तो वो जल्दी से काम हो जाएगा, है ना। अगर आपको कोई काम में लाइक मान लो आपको 2 काम दिए गए हैं, 2 काम आप जल्दी कर पाओगे कि 1 काम जल्दी कर पाओगे? आई एम जस्ट गिविंग यू अ शॉर्ट ट्रिक, एक इजी मेथोडोलॉजी टू रिमेंबर, राइट। मतलब कुछ चीज़ें हम रियल लाइफ से ज़्यादा सीख पाते हैं। तो कोई काम आपको 1 दिया गया है तो आप उसको हाई स्पीड से कर पाओगे क्योंकि आपका पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस काम को करने में होगा, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा, यूनिपोलर की स्पीड हाई होगी क्योंकि एक ही काम करना है, और क्योंकि एक ही काम करना है तो पावर कंजप्शन भी तो कम होगा।
तो वैसे याद रखिए। वही इन केस ऑफ बाइपोलर आपको स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि दो काम में आपकी स्पीड डिवाइड हो जाएगी, और क्योंकि पावर भी आपका डिवाइड हो जाएगा तो आपको हाई पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ये डिफरेंस हो गया आपका। ठीक है, आपको काम क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से पढ़े तो जब आप इस वीडियो को देख लें तो बाइपोलर और यूनिपोलर के बीच में आपने क्या डिफरेंसेस पढ़े, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंस का चार्ट अलग से नहीं दिया है, बट इफ़ यू रिक्वायर इट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अलग से एक वीडियो होगी 2 मिनट की, वहाँ पर यूनिपोलर और बाइपोलर के जितने भी डिफरेंसेस होंगे मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगी। बट आपका काम है, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो ज़रूर उसको बनाएं और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं विद योर नेम एंड टारगेट एग्जाम। ओके, तो यहाँ तक बाइपोलर और यूनिपोलर के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं, मेजर डेफिनेशंस हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। साथ ही आगे बात करें तो कि यूनिपोलर डिवाइसेस होते कैसे हैं। यहाँ पर क्या होता है, करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर। क्योंकि हम यहाँ पर पोलैरिटी की बात करते हैं, पोलैरिटी यहाँ पर वन पोलैरिटी पे काम कर रही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हो गए। ये किस तरीके से काम करते हैं, या तो आपको इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, होल्स जाएगा करंट फ्लो के बीच में। ठीक है, मतलब करंट फ्लो आपके एक ही चार्ज कैरियर के ऊपर डिपेंड करता है, दो के ऊपर नहीं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बाइपोलर को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कह लो या नॉन सैचुरेटेड कह लो, आर द सेम थिंग्स। कहीं कहीं पे आपको नॉन सैचुरेटेड लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे अनसैचुरेटेड, तो मैंने यहाँ पर आपको नॉन सैचुरेटेड लिखा था, वहाँ पे अनसैचुरेटेड, ताकि आपको पता चले दोनों चीज़ें सेम हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और यूनिपोलर के अंदर क्या जाती है, जितनी भी मॉसफेट वाली लॉजिक फैमिलीज है कम्स अंडर यूनिपोलर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज कैसी होती है। सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज हम इसको कहेंगे। इसके अंदर द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड बिटवीन द ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन। यहाँ पर आपका एक ऑफ रीजन हो गया, ठीक है, और ये आपका एक सैचुरेशन रीजन हो गया। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज। यहाँ पर सैचुरेटेड लॉजिक में क्या होता है, आपका जो ट्रांजिस्टर है, क्योंकि यहाँ पर सारा काम आपका ज़्यादातर ट्रांजिस्टर बेस पे होता है बाइपोलर में। ठीक है, ज़्यादातर काम आपको ट्रांजिस्टर के रोल में ही मिलेगा। ट्रांजिस्टर या तो ऑफ स्टेट पे होगी या तो सैचुरेशन स्टेट पे होगी, या तो वो सैचुरेट कर रही होगी या तो नहीं कर रही होगी। मतलब सैचुरेशन, लाइक मान लो कि आपको कोई काम दिया गया, आप ऑफिस में हो, ठीक है, ये आपका ऑफिस है, अभी आप ऑफिस वर्क कर रहे हो। अब ऑफिस में या तो फिर आप काम कर रहे होगे या तो ब्रेक पे होगे, काम कर रहे होगे या तो आप ब्रेक पे होगे, बट कर क्या रहे हो, ऑफिस करिकुलम के अंदर ही काम कर रहे हो। तो ये सैचुरेटेड के अंदर का काम होता है। काम करने वाला पर्सन कौन है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, वो दो ही स्टेट पे होगा, या तो वो काम करेगा या तो काम से ब्रेक लेगा, काम करेगा काम से ब्रेक लेगा, लेकिन वो वापस घर नहीं चला जाएगा। ठीक है, वो ऑफिस के करिकुलम में ही रहेगा, मतलब सैचुरेशन के करिकुलम में ही रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज, जिसको हम अनसैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड बिटवीन ऑफ एंड एक्टिव रीजन्स। ठीक है, ऑफ रीजन पे होगा या तो फिर वो एक्टिव रीजन पे होगा। मतलब एक्टिव मतलब अपने एक्टिविटी बेस पे होगा। ठीक है, मतलब या तो वो आराम कर रहा होगा या तो अपने लाइफ के किसी भी काम को कर रहा होगा। सैचुरेशन मतलब ऑफिस का काम नहीं कर रहा होगा। सैचुरेशन को आप यहाँ पर ऑफिस ले लीजिए, ऑफिस वाला काम नहीं कर रहा होगा, या तो वो काम मतलब रेस्ट कर रहा होगा या तो अपने घर के काम, मतलब उसको पूरी फ्रीडम है काम करने की, काम उसको करना है करे, नहीं करना है नहीं करे, बट वो अपनी रियल लाइफ एक्टिविटी पे काम करे। कुछ इस तरीके से नॉन सैचुरेटेड में ट्रांजिस्टर की वर्किंग होती है। राइट, आई थिंक आपको सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वापस आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और लास्ट में आपको एक सिंगल डिवीजन पेज तो मिल ही जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिलीज को लेकर। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम यूनिपोलर के बारे में। यूनिपोलर लॉजिक फैमिली क्या होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये मॉसफेट की लॉजिक फैमिलीज को कंसिस्ट करती है। So MOSFET is nothing but MOS, that is metal oxide semiconductor logic families. MOS stands for metal oxide
सेमीकंडक्टर लॉजिक फैमिलीज। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से रेलेवेंट लॉजिक फैमिलीज होती हैं वो सारी की सारी वन पोलैरिटी पे ही डिपेंड करती है। वन पोलैरिटी मतलब केवल एक ही इसके पास चार्ज कैरियर होता है, उसी के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी होती है। इसको दो चार्ज कैरियर की ज़रूरत नहीं होती है। बाइपोलर के अंदर जैसे सैचुरेटेड की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या क्या, आप इसको एग्जाम्पल्स कह सकते हो, टाइप्स कह सकते हो, कुछ भी फॉर्म में आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपका एक TTL हो जाता है, दैट इज योर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। अब देखो कभी पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली किस टाइप का लॉजिक फैमिली है, बाइपोलर, यूनिपोलर, सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट इज अ काइंड ऑफ सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली। आप उसको बाइपोलर भी कहोगे। बाइपोलर क्यों कहोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर दो चार्ज कैरियर्स की जरूरत पड़ रही है, डबल ट्रांजिस्टर यू आर यूजिंग, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में क्या होता था, मेरा ट्रांजिस्टर या तो ऑफ स्टेट पे होगा, स्विच करेगा, या तो वो सैचुरेशन स्टेट पे होगा, ठीक है। यही दो ऑप्शन है, मतलब या तो ऑफिस में काम करेगा या ऑफिस में कुछ देर के लिए ब्रेक लेगा, लेकिन रहेगा तो ऑफिस करिकुलम में ही, ठीक है। दो चीजें यूज हो रही है, दो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, बाइपोलर, ठीक है, सैचुरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। अगेन वी आर यूजिंग टू चार्ज कैरियर्स, दैट इज फर्स्ट वन इज योर रजिस्टर एंड सेकेंड वन इज योर ट्रांजिस्टर, ठीक है। डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक, DCTL, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास ट्रांजिस्टर है लेकिन ये डायरेक्ट कपल्ड है। कपल्ड मतलब अगेन वी आर यूजिंग यहाँ पर टू ट्रांजिस्टर्स, राइट। डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, अगेन डायोड और ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं। एक आपका हो गया हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, दैट इज योर HTL। देन बहुत सारे लोग इसका फुल फॉर्म बना लेते हैं हाई ट्रांजिस्टर लॉजिक, तो वो मत करना, दिस इज योर हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक। एंड लास्ट वन इज योर इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, जिसको हम IIL भी कहते हैं या फिर I2L भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टू टाइम्स हम I को यूज कर रहे हैं। I2L कहो या IIL कहो, दोनों सेम चीजें हैं, क्लियर। सो ये एग्जाम्पल्स थे, टाइप्स थे बाइपोलर सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज के। Let's come to the next one is your unsaturated और non-saturated bipolar logic families। इसके टू टाइप्स होते हैं। अनसैचुरेटेड का क्या था, या तो आपका ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट पे होगा या तो फिर एक्टिव स्टेट पे होगा, ठीक है। इसके टू टाइप्स है, शॉर्टकी TTL, अगेन वी आर यूजिंग टू ट्रांजिस्टर्स, दैट इज वाई ये आपका बाइपोलर है। एमिटर कपल्ड लॉजिक, अगेन कपल्ड है मतलब हम यहाँ पर एमिटर के कपल की यूजिंग कर रहे हैं, मतलब अगेन वी आर हैविंग टू, सो दिस इज योर बाइपोलर, ठीक है, ECL। बट दीज आर द टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड बाइपोलर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ दीज you need to find out which of the following will be the type of unsaturated bipolar logic families। ऑप्शंस आपको कुछ भी दिए जा सकते हैं, आपको उसमें से फाइंड आउट करना। तो याद रखना शॉर्टकी TTL। अब TTL अकेला होता तो क्या कहते हैं हम, सैचुरेटेड है, बट TTL के साथ शॉर्टकी लग रही है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए कुछ अनसैचुरेटेड काइंड ऑफ हो रहा है, सो दैट मीन्स ये आपका अनसैचुरेटेड बाइपोलर है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें होती है रियल लाइफ से रिलेट करके हम उसको याद रख सकते हैं कि हाँ भाई ये इसका टाइप है और ये इसका टाइप है। सेकेंड है आपका कपल्ड लॉजिक। देखो कपल्ड लॉजिक होता देन मान लेते हैं, बट एमिटर की बात हो रही है, वहाँ पर हमने एमिटर की कहीं पे भी बात की थी बाइपोलर में, सैचुरेटेड वाले में नहीं। एमिटर आपका आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका अनसैचुरेटेड में, ठीक है। डीप में देखेंगे इसको, बट आज हम सिर्फ क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ वाई मैं हर एक चीज़ का छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप कभी भी ना भूलें। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं फर्दर आपको और कौन कौन से वीडियोस चाहिए, आपको कौन कौन से कोर्सेज चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं मॉसफेट की, दैट मीन्स मॉस लॉजिक फैमिली, यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लॉजिक फैमिलीज को ये लेकर चलता है। यूनिपोलर डिवाइस का सबसे बड़ा एग्जांपल आपके मॉसफेट्स ही होते हैं, जो कि रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं। रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पैसिव एलिमेंट्स, नॉट एक्टिव एलिमेंट्स।
और अब बात करते हैं मॉस लॉजिक फैमिलीज, दैट मीन्स यूनिपोलर लॉजिक फैमिली बाइपोलर लॉजिक फैमिली से कैसे ज़्यादा बेहतर है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसकी स्पीड हाई होती है और पावर कंजप्शन इसकी लोअर होती है। साथ ही अगर मैं लॉजिक फैमिली में यूनिपोलर की बात करूँ तो यूनिपोलर के अंदर मोस्ट लॉजिक फैमिलीज आती हैं, एंड मोस्ट लॉजिक फैमिलीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज योर पी मॉस, सेकेंड इज योर एन मॉस, एंड थर्ड वन इज योर सी मॉस। ठीक है, पी मॉस मतलब पी चैनल मॉस, एन चैनल मॉस एंड सी चैनल मॉस। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हम डिटेल में चलेंगे, बट अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। ये आपको एक छोटा सा चार्ट मैंने प्रोवाइड किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिली। लॉजिक फैमिली आर ऑफ 2 टाइप्स, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। फर्दर bipolar classified into 2 parts, saturated, non-saturated, and unipolar you can say it is classified as MOS logic families, and MOS logic families are of 3 types, PMOS, NMOS and CMOS. But in case of saturated bipolar logic family, we have total 6 classifications, as I have already discussed previously. And non-saturated are of 2 types, that is Schottky TTL and ECL, राइट। अब जितना कुछ हमने डिस्कस किया था ये आपको वो वाला चार्ट मैंने क्लासिफिकेशन का शॉर्ट वाला चार्ट प्रोवाइड कर दिया है। सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली क्या होते हैं, नॉन सैचुरेटेड क्या होते हैं, बाईपोलर और यूनिपोलर के बारे में जितना कुछ मैंने आपको बताया सब कुछ मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है इन दिस सिंगल स्लाइड। यू कैन सी इतना स्पेस तो मैंने खुद के लिए छोड़ दिया है। इस स्लाइड के हाफ पोर्शन से ही आप क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिलीज के बेहतरीन 20 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। 20 क्वेश्चंस आपको देख के नहीं लग रहा होगा, बट यू कैन कवर योर 20 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस सिंगल रिवीजन पेज। तो ये फायदे होते हैं सिंगल रिवीजन पेजेस के। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे उसके 1 वीक के बाद आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज पे आना है, आपको प्रीवियस वीडियो को वापस से देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरी गारंटी है आपसे। आप आराम से इस पेज को देखकर विद इन 30 सेकेंड में जितना भी कुछ अभी मैंने पढ़ाया आपको विद इन 10 to 12 मिनट्स आप 30 सेकेंड्स में रिवाइज कर सकते हैं। और यही फ़ायदा होता है सिंगल रिवीजन पेजेस का। सो आप लोग भी अपने हिसाब से जब भी प्रिपेयर करें सिंगल रिवीजन पेजेस क्रिएट करें, उसके हिसाब से पढ़ें। अगर आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, डेफिनेटली गेट नोटबुक ऑलवेज विद यू। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना नाम टारगेट एग्ज़ाम करके बता सकते हैं, और जिस भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, सिंगल रिवीजन पेजेस की रिक्वायरमेंट है आपको, आप हमें बता सकते हैं। अवेलेबल है हमारे चैनल पे, और आपकी प्रिपरेशन आसान होगी, इवन इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जब कोई चीज़ को आप इंटरेस्ट के साथ करते हो तो वो आपको डबल आउटपुट देती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।